बेई मांग दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। दफेंग जल्द ही नष्ट हो जाएगा। या तो बेईमांग का झंडा लगा दो और फाटक खोल दो, या फिर पूरे शहर का नरसंहार होगा। जब तक शहर है, हम हैं। मारो 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 मारो। किसकी हिम्मत है? जेनबे हो उयाची, मुझे सच में नहीं पता था कि जेनबे हो यहाँ है। मैं अभी अपनी सेना लेकर वापस जाता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। अब तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं। तुम खुद को खत्म कर लो। खुद को खत्म कर लूं? मैं तो अभी अपनी सेना लेकर यहाँ आया हूँ। मैंने एक भी सिपाही को नहीं मारा है। मुझे इस प्रकार मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए। बकवास बंद करो, या तो खुद को खत्म कर लो, या फिर पूरा कबीला नष्ट हो जाए। एक आदमी वो गो क्यों नहीं पहनता 50 प्रांतों को दुश्मन से वापस लेने के लिए? आपको अस्थायी रूप से लिंग्यान मंडप पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, ये देखने के लिए कि कौन सा विद्वान 10,000 घरों का सरदार बनेगा। 10,000 घरों का सरदार अजय झेनबेई हो 3 साल से गायब हैं और बेईमांग जल्द ही हमला करने वाला है। इसके बजाय कोई हुनर सीख लेना बेहतर है ताकि इस अराजक समय में जीविका कमा सके। उस बेकार आदमी से मत सीखो, वो झाड़ू लगाते हुए भी सो जाता है। वो बिल्कुल बेकार है। चाचा, क्या आप सच में सो रहे थे? नहीं, मैं इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार? ड्रैगन की दहाड़ का। हटो। हमन, अरे जल्दी चलो। मैडम, बदतमीजी। ये क्या तरीका है? तुम मुझे क्या कहकर बुलाते हो? क्या कहकर? आप मेरी वैध पत्नी हैं। क्या कहकर? बड़ी मालकिन। याद रखना, तुम इस झो परिवार में कुत्ते से भी ज्यादा तुच्छ हो। अगर उस समय झो परिवार पर कोई बड़ी विपत्ति न आई होती और हमें तुम्हारी लाई हुई 1000 तोला सोने की मदद की जरूरत न होती, तो मैं एक गंदी झो पाल लेती, पर तुम्हें नहीं पालती। ईमानदारी से तुम झो परिवार में एक पालतू कुत्ते की तरह रहो, तो तुम्हें झो परिवार का बचा हुआ खाना मिल सकता है, वरना तुम आवारा कुत्तों के साथ गंदगी खाने जाओगे। तीन साल हो गए, मैंने अपनी वर्दी और गौरव छोड़ दिया और यहां अपमान सहने आया हूं पूरे 3 साल। ये सारा अपमान मुझे और कब तक सहना पड़ेगा? 9 आकाशों का सच्चा महाड्रैगन, उसे चींटियों के संरक्षण की जरूरत नहीं है। ये निचले दर्जे का आदमी, अगर वो शर्मिंदा बिल्कुल नहीं होना चाहता तो उसे अपनी ये नियति स्वीकार करनी पड़ेगी। वो सोचता है कि झो परिवार का दामाद बनने से उसे झो परिवार का संरक्षण मिल जाएगा। ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। लोंगर, अब और बर्दाश्त मत करो। विशेष दूत शियाओ लांग्या वांग के साथ युवराज का घर में स्वागत करते हैं। युवराज का घर में स्वागत है। हम दादाजी, लांग्या वांग क्या है? लांग्या वांग दफेंग में जो एक के नीचे और 10,000 लोगों के ऊपर है। लांग्या वांग, ये लांग्या वांग का वंशज है।
मैंने आपको पहचानने में भूल कर जल्दी चलो, जल्दी चलो। पिताजी, आप भी यहाँ कैसे आए? कहीं ऐसा तो नहीं? बेईमांग ने हमला कर दिया है, सम्राट ने तुरंत बुलाया है। लोंगर, समय आ गया है। तुम अब तुरंत राजधानी लौट जाओ और लांग्या वांग का पद संभालो। 9 बादलों का ड्रैगन गर्जन, आखिरकार समय आ ही गया। पिताजी, ये क्या है? लोंगर, तुम जन्म से ही लांग्या वांग के वंशज हो और तुमने बेई मांग को बार बार पराजित किया है, इसलिए तुम्हें झेनबेई हो की उपाधि से नवाजा गया। फिलहाल दरबार में बहुत से मंत्री बेई मांग के जासूसों के साथ मिले हुए हैं। अगर तुम अभी सिंहासन संभालते हो तो तुम निश्चित रूप से दुश्मनों के सीधे और छिपे दोनों ताकि हमलों को आमंत्रित करोगे। तुम जाओ। अगर मुझे जाना ही था तो मैं नानचिंग में छिपकर रह सकता था। इस जो परिवार का दामाद क्यों बनूं? ना समझ, केवल जो परिवार का दामाद बनने पर ही तुम्हारा अहंकार खत्म हो सकता है। जब सही समय आएगा, 9 बादलों का ड्रैगन गर्जन होने वाला है, तब मैं तुम्हें वापस राजधानी ले आऊंगा। उस समय तुम झेनबेई हो के सम्मान को बहाल करोगे और लांग्या वांग का पद संभालोगे। उस समय छिपा हुआ ड्रैगन कुंड से बाहर निकलेगा और स्थिति को पलट देगा। जाओ। आपका बेटा समझ गया। तीन साल तक सब्र किया, अब छिपा हुआ ड्रैगन कुंड से बाहर निकल रहा। आज से बीते हुए कल में मैंने जो अपमान सहा है उसका एक एक करके हिसाब चुकाऊंगा। आप सभी नानचेंग के शीर्ष अभिजात वर्ग हैं। क्विन शुए ने आप सभी को एकजुट करने के लिए यहाँ बुलाया है। लांग्या वांगशी जी का स्वागत हो। लांग्या वांगशिस जी, लांग्या वांग का प्रभाव पूरे दरबार में है। उनके वारिस की तुलना राजकुमारों से की जा सकती है। वो इस छोटे से नानचेंग में क्यों आएंगे? सही कहा। और राजकुमार कल नानचेंग में लुंगथेंगदा डियान आयोजित करने जा रहे हैं ताकि वे लांग्या वांग का पद संभाल सकें। हमारे जो परिवार को ही लुंगथेंगदा डियान के आयोजन का कार्य मिला है। लुंगथेंगदा डियान राजकुमार का राज्याभिषेक है। नियमों के अनुसार जो भी लुंगथेंगदा डियान का आयोजन करता है उसे निश्चित रूप से लांग्या लिंग प्राप्त होगा। जो परिवार को बहुत बधाई, आप बहुत भाग्यशाली हैं। लांग्या लिंग? वे तो सीधे लांग्या वांग के अधीन परिवार की पहचान है। यदि जो परिवार को यह आदेश प्राप्त होता है तो क्या वे तुरंत शीर्ष परिवार के रूप में उभर नहीं जाएंगे और दक्षिणी प्रांत में सम्मानित नहीं होंगे? जो परिवार को बहुत बधाई, दक्षिणी प्रांत में सम्मानित होने की पूरी संभावना है। यदि हमें लांग्या लिंग मिल जाता है तो दक्षिणी प्रांत में सम्मानित होना भला क्या मुश्किल है। बस ये पता नहीं कि लांग्या वांग के विशेष दूत महोदय कब पहुंचेंगे। मालकिन गड़बड़ हो गई। लांग्या वांग के विशेष दूत आ चुके हैं, लेकिन उस बेकार किन हुआलोंग ने उन्हें दरवाजे पर रोक रखा है। क्या किन हुआलोंग, तुम मरने के लिए तैयार हो? पिताजी, मैं कुछ दिनों में वापस दीदू लौटना चाहता हूँ। जाने से पहले कुछ मामले मुझे अभी भी सुलझाने। लोंगर, मैं जानता हूं कि इन 3 सालों में तुमने जो परिवार में बहुत कष्ट सहा है। आज मैंने शियाओ से कहा है, खबर पहले ही जारी कर दी गई है। जी। कल ड्रैगन फ्लाइंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। तुम्हें लगे राजा का पद विरासत में मिलने की बधाई। उन्हें जो परिवार वालों को जानने दो कि तुम जो परिवार में हो, यह उनका सौभाग्य है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि असली ड्रैगन लौट आया है। पिताजी। लोंगर, तैयार हो जाओ। कल सबको अपनी महिमा जानने दो। जी। जो छिनशु, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम इसकी कीमत जानती हो तो जो परिवार तुम्हारे साथ खूब तरक्की करेगा। लेकिन अगर तुम अभी अल रही। दफा हो जाओ। विशेष दूत महोदय क्षमा करें, कृपया थोड़ी देर आराम करें। चिल्लाना बंद करो, वे वापस नहीं आएंगे। किन हुआलोंग, तुम तो मरने के लिए तैयार हो। मरने के लिए तो तुम हो जो तैयार हो। जो छिनशु, अगर तुमने फिर से हाथ उठाने की हिम्मत की। फिर से हिम्मत करने पर क्या होगा? जो परिवार के हर एक सदस्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए।
जो परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे? कितनी बड़ी बात कह दी आपने। क्वीन शोए, वांगक्वान शाओये। घर का पाला हुआ कुत्ता अगर ओहदा नहीं जानता तो उसे लाठियों से पीट पीट कर मार ही डालना चाहिए। अगर तुम खुद ये नहीं कर सकते तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अभी भी हंसने की हिम्मत हो रही है? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? किन हुआ लॉन्ग? वांगक्वान शाओये बेईमांग के कुलीन है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उनके सामने इतनी हेकड़ी दिखाओ? तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना एक मामूली कीड़े की तरह वो तुम्हें कुचलकर मार डालेंगे। क्या वो इसके लायक है? किन हुआ लॉन्ग, तुम बिल्कुल बेकार हो, वह तो ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा डिठाई करने की हिम्मत भी? तुरंत मेरे सामने घुटने टेको। जो छिनिशु, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस थप्पड़ के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? किन हुआ लॉन्ग, मैं देखना चाहती हूँ तुम जैसा एक निकम्मा इंसान जो केवल झो परिवार के एहसानों पर ही जिंदा है मुझसे किस तरह की कीमत चुकाने के लिए कहेगा। क्या तुम ये जानते हो कि जो परिवार को अब मेरे वांगक्वान परिवार का समर्थन प्राप्त है, वे नानचिंग पर अब राज करने जा रहे हैं और कल लांग या वांग शिजी द्वारा प्रदान किए गए लांगयालिंग से नानशिंग में निश्चित ही उनका दबदबा होगा। तुम क्या समझते हो खुद को कि जो परिवार से कीमत चुकाने के लिए कहोगे? सही कहा। तुम्हारी तुलना मेरी मालकिन से करें तो वो तो आसमान का चांद है और तुम पैरों की धूल हो। तुम तो बस एक दामाद हो। अगर तुम घुटने टेक कर धन्यवाद नहीं कर सकते तो भी ठीक है, लेकिन धमकी देने की हिम्मत भी करते हो। घुटने टेको, जैसे पहले वैसे ही मेरे सामने झुक जाओ, मेरी आज्ञा मानो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। वाह, क्या आसमान का चांद बन गई हो और मैं तुम्हारे पैरों की मिट्टी। जो छिनिशु, तुम नानशिंग में कदम रखना चाहती हो, नानशिंग पे राज करना चाहती हो। ये तो कोरा सपना है। इन हुआ लॉन्ग, जो छिनिशु, कल लोंगथेंग द डैन है। मैं तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कैसे कीमत चुकाने पर मजबूर करता हूँ, और मैं तुम्हें ये भी अच्छे से दिखाऊंगा कि तुम्हारा जो परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाए। हे तुम। किन हुआ लॉन्ग, उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्वीन शुए, कल लोंगथेंग द डियान में लांगयालिंग प्राप्त करने के बाद तुम तो शीर्ष परिवार में ऊपर उठोगे। ठीक उस समय इस निचले स्तर के कीड़े दिल पर लेने की जरूरत नहीं। ठीक कहा, उस जैसे बेकार कूड़े करकट को तो मेरी परवाह के लायक नहीं होना चाहिए। 3 साल तक दामाद रहा, अपमान सहता रहा। गहरे पानी में छिपा हुआ अजगर दर्द दिल चीर देता है। नौ आसमानों में अजगर की दहाड़ से दुनिया बदल जाएगी और आसमान कांप उठेगा। आज मैं अपनी खोई हुई हर चीज वापस ले लूंगा। जो छिनशु, मैं तुम्हें बता दूंगा कि आसमान में चांद कौन है और पैरों के नीचे कीचड़ कौन है। वांगक्वान शाओये, वह नानशेंग का सबसे अमीर आदमी लियू यूनकिंग नहीं है क्या? वह नानशेंग की संपत्ति और शक्ति का शिखर है। सोचा नहीं था कि वो भी आ गया है। उसकी वो थोड़ी सी संपत्ति लांग्या वांग के युवराज के सामने क्या मायने रखती है? जब समय आएगा और तुम्हें लांग्यालिंग मिल जाएगा, जो परिवार लांगे वांगफू का सीधा परिवार बन जाएगा, तब उसे तुम्हारे सामने झुक ही पड़ेगा। वांगक्वान शाओये, बहुत दिनों बाद मिले हैं। मिस जो, बधाई हो। आज लोंगथेंग द डियन है, युवराज लांग्या वांग की पदवी संभालेंगे। जो परिवार शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली बन जाएगा
ये कहा जा सकता है कि यह दोहरी खुशी का अवसर है। लिउ शोफू, आपके शुभ वचनों के लिए धन्यवाद। भविष्य में झो परिवार का कृपया आप विशेष ध्यान रखें। नहीं नहीं, मैं यह सम्मान सहन नहीं कर सकता। जब यह भव्य समारोह शुरू होगा और युवराज प्रकट होंगे, जो परिवार को लांगयालिंग मिल जाएगा। लांगयालिंग के साथ जो परिवार एक शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली परिवार बन सकता है, तब सिर्फ मुझे ही आपसे ध्यान रखने के लिए कहना होगा। यदि मैं समृद्ध होता हूँ तो मुझे मत भूलिएगा। जरूर। ये क्या है? ये शेंगलोंग ड्रम है। ड्रम के संकेत से पूरी दुनिया में घोषणा की जाए। वांगक्वान शाओये, आप वाकई में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये शेंगलोंग ड्रम अभी क्यों बजाया जा रहा है? इसका क्या मतलब है? इस लोंगथिंग द डियन में भाग लेने के लिए मैंने विशेष रूप से पूछताछ की। इस शेंगलोंग ड्रम के कई दौर होते हैं। ये ड्रम का पहला दौर है जिससे सभी लोग इकट्ठे होते। दूसरा दौर विशेष दूत का आगमन। तीसरा दौर युवराज का राज्याभिषेक, सच्चे ड्रैगन का अपनी जगह पर लौटना। ये ढोल बज गया है तो हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए और राजकुमार शिज़ी को नमन करना चाहिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ। पता नहीं वो शिज़ी कैसे दिव्य रूप में होंगे। एक ढोल तो बज गया है। उस केन हुआलोंग नामक बेकार आदमी की परछाई तक नहीं दिखी, फिर भी वो मेरी मालकिन को भुगतने की धमकी दे रहा है। वो बेकार आदमी तो बस बातों में ही दम दिखा सकता है, बस अपने उस दयनीय आत्मसम्मान को बचाने के लिए। लांग या वांग शिज़ी पधार रहे हैं। ड्रैगन पैटर्न वाली नरम पालकी। रुको, हम लांगया वांग शिज़ी का स्वागत करते हैं। जो छिनशु लांग या वांग शिज़ी का स्वागत करती है। जो छिनशु, अब आसमान की ओर देखने का समय आ गया। शिज़ी, मैं ये विनम्र महिला जो छिनशु हूँ, लांग या वांग शिज़ी का स्वागत करती हूँ। जो छिनशु, अब ऊपर देखकर आसमान को देखने का समय आ गया। शिज़ी, क्या राजकुमार मुझे बुला रहे हैं? क्या हुआ? मैंने गलत नाम लिया? नहीं नहीं, क्वीन शुए बस बहुत अभिभूत हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमार को मेरा नाम पता होगा। सिर्फ तुम्हारा नाम जानने से तुम इतनी अभिभूत हो गई? तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता जो है इससे कहीं ज्यादा है। राजकुमार के कहने का क्या मतलब है? क्या राजकुमार और क्वीन शुए के बीच कुछ पहले हो चुका है? ये तो हमेशा से ही है कि बहादुर पुरुष सुंदर महिलाओं से प्यार करते हैं। जो कुमारी नानचेंग की सबसे सुंदर महिला है, अगर मैं कहूँ तो राजकुमार उन्हें अपनी उपपत्नी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस बारे में सोचें, राजकुमार अगर झो परिवार से शादी कर लेते हैं, तब द फिंग में हर कोने में शासन करने से उससे कौन रोक पाएगा? उन्हें कौन रोक सकता है? क्वीन शुए मंदबुद्धि है, राजकुमार के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाई। कृपया राजकुमार स्पष्ट करें। मंदबुद्धि? इसे देखो, तुम्हें सब समझ आ जाना चाहिए। ये क्या है? शादी का अनुबंध? मेरा और किन हुआलोन का शादी का अनुबंध? ये विवाह अनुबंध है। विवाह अनुबंध? लांग या वांग शिज़ी ने मिस जू को एक विवाह अनुबंध दिया है। अगर शिज़ी सचमुच मिस झो को उपपत्नी बनाना चाहते हैं तो उन्हें विवाह अनुबंध की कोई जरूरत नहीं है। ये विवाह अनुबंध तो केवल पहली पत्नी के लिए होता है। और मैंने ये भी सुना है कि लांग या वांग शिज़ी ने अभी तक शादी नहीं की है। शायद वह मिस जू को अपनी मुख्य पत्नी बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे शहर में सनसनी मचा देगा। शिज़ी, मैं ये मेरा और किन हुआलोन का विवाह अनुबंध है। मिस जू और किन हुआलोंग का विवाह अनुबंध ये लांग या वांग शिज़ी के हाथ में कैसे है? क्या शिज़ी ही किन हुआलोंग है? क्वीन शुए समझ गई। शिज़ी को ऐतराज है कि क्वीन शुए पहले से ही शादीशुदा है।
मेरा और किन हुआलोंग का ये विवाह अनुबंध, आपको इस विषय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो नीचे बेकार आदमी मुझसे शादी करने लायक बिल्कुल नहीं है। हम ये विवाह अनुबंध 3 साल पहले हुआ था, जब मेरे झो परिवार पर विपत्ति आई। क्विंशवे को मजबूरन उस किन हुआलोंग नामक बेकार आदमी से करना पड़ा था। मेरी उसके लिए जरा भी भावनाएं नहीं हैं। इन 3 सालों में जब भी मैं उसे देखती हूँ मुझे घिन आती है। तो क्या इसका मतलब है कि उसने आपसे बढ़कर किसी को चुना? निश्चित रूप से युवराज। इस नानचेंग में कौन नहीं जानता कि ये किन हुआलोंग मेरे झो परिवार का पाला हुआ कुत्ता है। अगर मेरा झो परिवार उसे शरण नहीं देता तो उस जैसे कचरे को शायद अब तक सड़कों पर भूख से मर जाना पड़ा होता। मेरे झो परिवार पर चिपके हुए उस इल्ली जैसे कीड़े को मेरे जैसी आसमान से उतरी लड़की के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्विंशवे हमेशा से ही युवराज जैसे व्यक्ति की प्रशंसा करती रही है, जो जागते हुए पूरी दुनिया पर शासन करता है और नशे में सुंदरियों की गोद में सोता है। एक सच्चा ड्रैगन पुरुष। अच्छा, बहुत खूब। जो परिवार पर चिपका हुआ ये कैसा इल्ली है, और एक सच्चा ड्रैगन पुरुष भी, जो छिंशु। अगर मेरी ये बात गलत नहीं है तो किन हुआलोंग आपके जो परिवार में 3 साल रहा। इन 3 सालों में उसने कभी तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं कहा, कभी तुमसे खाना बनाने के लिए नहीं कहा। घर के सभी छोटे बड़े हर एक काम वो अकेले ही संभालता। क्या आपने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया? क्विंशवे ने जरूर देखा है और दिल में याद भी रखा है। बस इतना है कि ये सब उस बेकार आदमी को करना ही चाहिए था, है ना? अन्यथा मेरा जो परिवार उसे क्यों पालता? ये सब करना उसका सौभाग्य है। अगर वह युवराज की तरह ही होता तो उसे मुझे खुश करने के लिए नौकरों वाले काम क्यों करने पड़ते? युवराज को बस वहां खड़े होना है और क्विंशवे खुशी खुशी स्वेच्छा से युवराज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देगी। हालांकि शिज्जी की आज की ये बातें इन्होंने मुझे जगा दिया। किन हुआलोंग ये बेकार आदमी, मुझे बहुत पहले ही उससे नाता तोड़ लेना चाहिए था। मैं उसे अपने और शिज्जी के बीच बाधा कैसे बनने दे सकती हूँ? क्योंकि आज सभी लोग यहीं पर हैं तो मैं यहीं पर ऐलान करती हूँ, आज से मैं जो उछिनशो मैं तलाक देती हूँ। जो छिंशु, तुम्हारा तलाक देकर अच्छा किया। जो छिंशु, तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूं। किन हुआलोंग। किन हुआलोंग। क्या हुआ? अभी अभी तुमने मुझे तलाक दिया है और मुझे पहचानते नहीं हो? तुम कैसे हो सकते हो? मैं कैसे ये महान लांग या वांग शिज्जी हो सकता हूँ? ओह हाँ, जो छिंशु, जब तुम मुझे तलाक दे रही थी, क्या तुमने कभी सोचा था वह है जिसे तुम तलाक दे रही हो वह दिव्य सच्चा अजगर है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो? जब तुमने विवाह प्रमाण पत्र फाड़ा था, क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा, उस महान गौरव को फाड़ रही हो? जब तुम पालकी के सामने अति प्रशंसा कर रही थी और ऊंची शाखा पकड़ने के लिए बेताब थी, क्या तुमने कभी सोचा था वो ऊंची शाखा मैं होऊंगा? वही दामाद जिसे तुम जो परिवार वाले 3 साल तक तो अच्छा समझ रहे और अपमानित करते रहे। मुझे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा, झोमिस ने जिस दामाद को छोड़ दिया था वो वास्तव में लांग या वांग शिज्जी है। ये इतनी बड़ी दौलत जो परिवार ने खुद ही खो दी। किन हुआलोंग, तुम सच में मौत को दावत दे रहे हो? तुम लोंगथेंग दडियान समारोह में शिज्जी होने का ढोंग कर रहे हो? कितना हास्यास्पद है। किन हुआलोंग, तुम छोटे से कीड़े, तुम दिव्य सच्चे अजगर होने का ढोंग करने की हिम्मत कैसे करते हो? ढोंग? क्या ऐसा नहीं है? देवियों और सज्जनों, आप सभी सोचिए, लांग या वांग शिज्जी कितने सम्मानित व्यक्ति हैं। वो कैसे खुद को इतना नीचा गिरा सकते हैं कि वो जो परिवार के दामाद बने? और ये भी कैसे संभव कि वो 3 साल तक अपमान सहन करते रहें और अपनी असली पहचान उजागर न करें? किन हुआलोंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह के कपड़े पहनोगे तो मैं तुम्हें और देखूंगी? कीड़े तो कीड़े ही रहते हैं, चाहे कितना भी सज संवर लें वे हमेशा घिनौने ही लगेंगे। सही कहा, मेरी नजरों में तुम एक कीड़े से कम नहीं, घिनौना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अभद्र टिप्पणी की, अपने से बड़ों का अनादर किया है। ये थप्पड़
तुम्हें ये इसलिए है क्योंकि तुम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते। जो तुमने समारोह में बाधा डाली और शिज़दी होने का ढोंग किया है। ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारी मूर्खता के लिए है। ये थप्पड़ इस एक थप्पड़ ने हम दोनों के बीच का पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया। किन हुओलोंग, क्या तुम जीना नहीं चाहते? क्या तुम्हें पता है इस एक थप्पड़ के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम्हारी हिम्मत जो मुझे कीमत चुकाने को कह रहे हो। तुमसे कीमत तो वसूल की जाएगी, मुझे खुद कुछ नहीं करना पड़े। क्या तुम जानते हो कि आज क्वीन शुए की क्या पहचान है? जो परिवार लोंगथिंग द डियान भाग लेने आया और इससे लांगया वांगफू उनका सम्मान करेगा और उन्हें लांगया लिंग भी प्राप्त। अब से जो परिवार ही पूरे लांगया वांगफू का प्रतिनिधित्व करे और तुम्हारा ये थप्पड़ सिर्फ क्वीन शुए के चेहरे पर नहीं, पूरे लांगया वांगफू के चेहरे पर पड़ा है। किन हुओलोंग, तुम दिखावा कर रहे हो। तुम्हें अपनी औकात का कोई अंदाजा नहीं है। किसी को बुलाओ जल्दी, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और तब तक मारो जब तक कि मर न जाए। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। क्या ये आप ही थे जिसने अभी कहा था कि आप मेरे बेटे की टांगों को लाठी से तोड़ देंगे? हाँ, तो क्या? तुम कौन होते हो? तुमने उसे छूने की हिम्मत, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? तुम कचरे का एक ढेर। तुम्हारी आंखों में मिट्टी भरी है जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो कौन है, तो तुम किस लिए समारोह में आए हो? दूसरी नगाड़े की आवाज, विशेष दूत आ गए हैं। दूसरी नगाड़े की आवाज तो बंद हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लांगे वांग के विशेष दूत हैं? किन हुओलोंग, तुमने सारी हदें पार कर दी। लगता है तुम्हें अपना ये सिर नहीं चाहिए। सज्जनों, मुझे अभी अभी खबर मिली कि विशेष दूत एक महिला है और वो अभी भी राजभवन में है। वो निकली ही नहीं है। ये बूढ़ा बदमाश और ये किन हुओलोंग एक ही गिरोह के हैं। दोनों नकली हैं। बूढ़े, तुम विशेष दूत होने का ढोंग कर रहे हो। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया कि तुम्हारी मौत कैसी? मैंने कब तुम लोगों से कहा था कि मैं लांगया वांग का विशेष दूत हूँ? मान नहीं रहे हो? डर गए हो? अब इनकार बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत देर हो चुकी है। मैंने अभी अभी लोगों को बुलाया कि वो गवर्नर साहब को खबर दें। वो बस रास्ते में ही है। उस समय देखता हूं तुम दोनों कैसे मरते। गवर्नर साहब, आखिर वो किस लायक है? हिम्मत कैसे हुई गवर्नर साहब? नानशेंग में शक्ति की पराकाष्ठा है। नानशेंग में लाखों लोगों का जीवन उन्हीं के हाथों में है। तुम्हें मसलना उनके लिए चींटी को मसलने जैसा है। तो मैं यही बैठकर देखता हूँ कि उनमें क्या काबिलियत है कि वो मुझे मसल सके। इस बार लांगया वांग और शिजी का यहाँ लोंगथिंग द डियान आयोजित करने आना सचमुच मेरे छोटे नान शिंग को गौरवशाली बना रहा है। यह जगमगाता मोती रात की मणि अधिकारी की ओर से एक छोटा सा उपहार है। मुझे उम्मीद है कि विशेष दूत महोदय राजकुमार और शिजी के सामने मेरे लिए 2 अच्छे शब्द कहेंगे। आवश्यकता नहीं है। जब तक इस बार लोंगथिंग द डियान सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है, राजकुमार और शिजी की तरफ से स्वाभाविक रूप से तुम्हारा योगदान रहेगा। रिपोर्ट गवर्नर महोदय, किसी ने लांगया वांग शिजी और विशेष दूत का रूप धारण करके अब व्यवस्था फैलाई है लोंगथिंग द डियान में। क्या
लांग या वांग पहले ही लोंगथेंग दाडियान के लिए जा चुके हैं। इतनी हिम्मत किसकी हुई? जल्दी से घोड़ा तैयार करो, वहां जाकर निपटारा करो। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। बूढ़े आदमी, तुम तो बबे आराम से बैठे हो। क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? नाटक भी काफी अच्छा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि किन हॉलोंग के इस जंगली कुत्ते को तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला। क्या सामान्य दिनों में भी क्या तुम मेरे बेटे को ऐसे ही जंगली कुत्ता कहकर पुकारते हो? जरूर नहीं, ज्यादातर समय तो वह मेरे सामने कुत्ते से भी बदतर होता है। वह मेरे लिए एक कीड़ा है जिसे मैं जब चाहूँ मसल सकती हूँ, एक केंचुआ जिस पर मैं अपनी मर्जी से कदम रख सकती हूँ। बदमाश, अब भी मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम चाहे कोई भी हो, तुम्हें मार खानी ही पड़ेगी। हद में रहो। क्विन शुए आज लांग्या वांगफू का प्रतिनिधित्व पारा कर रही हैं। जानवर, मैं ही लांग्या वांग हूँ। बहुत अच्छा। तुम दोनों कमीनों, एक ने शिजी का रूप धारण किया और दूसरे ने लांग्या वांग का रूप धारण किया। क्या तुम्हें सच में मौत का डर नहीं? लोगों को जल्दी लाओ, इनको खत्म करो। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? शुनफू दादा, आप कैसे आए? मिस जो, मैं यहाँ लांग्या वांग तेशी और तसुंगदू के आदेश पर आया हूँ। आपको बस ये सौंपना लांग्या लिंग देने के लिए। मिस जो, इस लांग्या लिंग के साथ जो परिवार अब से लांग्या वांग का एक सहायक परिवार बन गया है। भविष्य में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कृपया हमारा ध्यान रखिएगा। जांग दादा, निश्चिंत रहें। ये लांग्या लिंग देने का ये उपकार क्विन शुए इसे सदा के लिए याद रखेगी। इस लांग्या लिंग को स्वीकार करते ही जो परिवार लांग्या वांगफू से जुड़ गया है, और ये एक बड़ा परिवर्तन है। आज के बाद नानशिंग के सैकड़ों परिवार जो परिवार को ही मानेंगे। अभी अभी तुम लोग कितनी खुशी से भौंक रहे थे। क्या तुम लोग जानते हो मेरे हाथ में ये लांग्या लिंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? मेरे हाथ में ये लांग्या लिंग दफेंग के सबसे शक्तिशाली और सबसे सम्मानित लांग्या वांग का प्रतिनिधित्व करता है। कीटो, क्या तुम सब अब जल्द ही घुटने नहीं टेकोगे और समर्पण नहीं करोगे? तुच्छ प्राणी, जल्दी घुटने टेको, समर्पण कर ही डालो। समर्पण? आदेश मानना? क्या तुम्हें पता है कि ये लांग्या आदेश मेरे लिए क्या दर्शाता है? किन हो अलोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लांग्या आदेश को छीनने की? तुम अब मरने के लिए तैयार हो? ये लांग्या आदेश मेरे निवास में जमा हुए बस एक ऐसा खिलौना है जिसे आसानी से फेंका जा सकता है। किन हो अलोंग, तुम अब मरने के लिए तैयार हो? छो छिनशु, आज तुम और जो परिवार लांग्या आदेश की तरह पूरी तरह से नष्ट हो जाओ। जो परिवार की शानो शौकत, मेरे जो परिवार की उन्नति। किन हो अलोंग, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मिस जो, इस चोर ने लांग्या आदेश को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर शहजादे को आज की स्थिति के बारे में पता चला तो वो निश्चित रूप से फिर से लांग्या आदेश प्रदान करेंगे। जहां तक इनका सवाल है, लांग्या आदेश को नष्ट करने के लिए कानून के अनुसार पूरे 9 कुलों को निश्चित ही मार डाला जाएगा। तुम्हारे बल पर तुम मेरे पूरे खानदान को कैसे खत्म कर सकते हो? केन होलोंग, तुम्हारी मौत करीब है, फिर भी इतना अकड़ रहे हो। आप सब, आज का मामला तो पूरी तरह से साफ हो चुका है। इन दोनों ने इस समारोह में खुद को राजकुमार बताया और विशेष दूत महोदय के साथ मिलकर लांग्या लिंग को चकनाचूर कर लांग्या वांगफू को जवाब देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इन दोनों को यहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाए। नान प्रांत का जांग परिवार सहमत? नान प्रांत शांगवान परिवार सहमत? नान प्रांत लियू परिवार सहमत? सहमत, 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 सहमत। को जल्दी से उस कुत्ते के सिर वाली गिलोटिन को यहाँ ले आओ। कुत्ते के सिर वाली गिलोटिन? क्या? मैं तो देखना चाहता हूँ कि आखिर आज ये कुत्ते के सिर वाली गिलोटिन इसका सिर काटती है। तो फिर तुम ध्यान से देखते रहो।
कोई आओ और इन दोनों दुष्टों को गिलोटिन के नीचे धकेल दो। लांग्या वांग के विशेष दूत नान प्रांत के गवर्नर का आगमन। लांग्या वांग तेशी दक्षिण प्रांत के गवर्नर साहब आ गए। अभी तुमने मेरा सिर काटने से मना किया, अब जब गवर्नर साहब और तेशी साहब आ गए हैं तो तुम्हारी मौत और भी बदतर होगी। गवर्नर साहब, तेशी साहब, आप आ गए। मैंने यह सुना है कि किसी ने लांग्या वांग और राजकुमार होने का ढोंग किया है और साथ ही लोंगथिंग द डियान को भी बाधित किया है। ये दोनों लोग कहाँ हैं? गवर्नर साहब, ये दोनों यही हैं। इन्होंने अभी अभी लांग्या लिंग को भी नष्ट कर दिया। तुम कौन हो? इतनी हिम्मत कैसे हुई? कोई है? इन दोनों को पकड़कर मेरे सामने लाओ और कठोर दंड दो। जियांग दुश्मन, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। लांग्या वांग महाराज की जय हो। उठो। वो ये लोग तो लांग्या वांग और शिजी। नहीं, नामुमकिन, वे जरूर नकली हैं। गुस्ताखा, बकवास, अंधे हो क्या? लांग्या वांग दादा, शिजी दादा, मुझे इस नीच औरत ने भरमाया। मैं आप दोनों का अपमान कर बैठा। कोई है? इस कुत्ता गिलोटिन को यहाँ से हटाओ। जरूरत नहीं। जब यह कुत्ता गिलोटिन यही है तो इसी कुत्ता गिलोटिन से उसका कुत्ता सा सिर काट दो। लांग्या वांग दादा, शिजी दादा, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी जुर्रत नहीं करूंगा। लांग्या वांग दादा, जान बख्श दीजिए। गिलौती चलाओ। अब तेरा हिसाब होगा। लांग्या वांग जी, मैं आपसे और होलॉन के 3 साल के पति पत्नी के रिश्ते की खातिर मुझे बख्श दीजिए। मेरे पति, कृपया मुझे बचाइए। मुझे क्या कहा? मेरे पति। क्या कहा? मेरे पति। क्या कहा? से युवराज, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं। मुझे पता है कि मैं गलत थी, लेकिन क्या हम सब कुछ भुला नहीं सकते? भुला दे? 3 साल का अपमान तुम्हारे कहने पर मैं भूल जाऊं? जो छिनशु, तुम्हें क्या लगता है कि ये कुछ थप्पड़ जो तुमने मुझे दिया है उसकी भरपाई कर सकते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज तुम्हारा और जो परिवार का एक ही अंजाम होगा, और वो ये है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा। बेईमान के योद्धाओं, तैयार हो जाओ। वांगक्वान ध्यानशिया के भीतर और बाहर से कार्रवाई होने का इंतजार करो और नानचिंग पर कब्जा करो। अमगम। जियांग बेचवान, मेरा आदेश ध्यान से सुनो। यह सेवक यहाँ है। जो परिवार का लांग्या वांग के सहयोगी परिवार का दर्जा रद्द किया जाता है, जो परिवार से नानचिंग शहर के स्वामी का पद छीन लिया जाता, जो परिवार संपत्ति जब जो छिनेशु को उसे एक आम नागरिक बना दिया जाता है और जीवन भर के लिए भीख मांगने की सजा सुनाई जाती। जी। जो छिनशु, क्या तुम्हें सबसे ऊपर होने का रवैया पसंद नहीं है? तो मैं देखना चाहता हूँ जब तुम भीख मांग रही होगी तब तुम अपने अहंकार भरा चेहरा कैसे बनाए रखोगी। हुआलोंग, कृपा करके ऐसा मत करो। मैं आपके लिए चाय बनाने और पानी लाने का काम खुशी से करूंगी। आपके कपड़े धोने और खाना पकाने को भी तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें बस सब कुछ से वंचित कर रहा हूँ। अगर तुमने मुझे और परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें टुकड़ों में तोड़ दूंगा।
राज्याभिषेक। लोंगर, आज के बाद तुम ही लांगे अवांग हो। एक व्यक्ति के नीचे और 10,000 लोगों के ऊपर तुम आजादी से घूम सकते हो और 9 आसमानों में ऊंची गर्जना कर सकते हो। पिताजी को धन्यवाद। लांगे अवांग 1000 साल जियो, 1000 साल जियो, बस 1000 साल जियो। ये कौन घटिया लांग्या वांग है? ये व्यक्ति कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है? क्या उसे सिर कटने का डर नहीं है? किन होलोंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तुम ये पद बिल्कुल नहीं ले पा। जब मैं ये सारा कचरा साफ कर रहा था तो मुझे लगा तुम्हें भूल गया। क्विन शुए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस स्थिति में सोच लिया होगा? किन हुआलोंग, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। जब तक मैं उसे कीड़े की तरह कुचल सकती हूँ। मैं बेईमान से शादी करने को तैयार हूँ और दहेज में नानचेंग दूंगी। ये क्या हो रहा है? चेंगजू फू के गार्ड्स, मेरा आदेश सुनो। शहर का दरवाजा खोलो और बेईमान का शहर में स्वागत करो। बेईमान के वे सभी बहादुर योद्धाओं, नानचिंग पर हमला करो और लांग्या वांग को जिंदा पकड़ो। चलो। चलो। जो छिनशु, तुमने बेईमान के साथ साठगांठ करने और द फेंग पर हमला करने की हिम्मत की। जो छिनशु, तुमने बेईमान से साठगांठ करने की हिम्मत कैसे की और द फेंग पर आक्रमण कर दिया? मैं क्यों ना करूं? किन हुआ लॉन्ग, तुम सोचते हो कि तुम वारिस हो तो तुम ऊंचे पद पर बैठ सकते हो? तुम सोचते हो कि तुम वारिस हो तो तुम अपनी एक बात से मेरा जीवन समाप्त कर सकते हो? तुम सोचते हो कि तुम वारिस हो तो तुम मुझे अपने सामने चापलूसी करने पर मजबूर कर सकते हो? अब तो पूरा नानचेंग मेरी बेईमान की सेना ने घेर लिया है और मैंने उनके तरगना से शादी कर ली है, वांगक्वान शाओये से। इसलिए आज के बाद यहाँ सब कुछ मेरे अनुसार ही होगा। किन हुआलोंग, तुम सोचते हो कि तुम मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो? मेरे सामने तुम केवल एक आवारा कुत्ते हो। कुछ बेईमान के कुत्तों को बुलाकर तुम्हें इतना आत्मविश्वास आ गया? किन होलोंग, तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है आज सेना लेकर कौन आया? ये बेईमान युद्ध देवता तो गुलई है। मैंने सुना है कि वो 100 युद्ध लड़े हैं और 98 जीते। वो जो एकमात्र युद्ध हारे थे वह जेनबेई हो के हाथों हारे थे। लेकिन अब जेनबेई हो लापता है। दुनिया में और कौन उनका सामना कर पाएगा? ओहा, लड़के, तुम मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत करते हो? किन हुआलोंग, बेईमान युद्ध देवता बोल रहे हैं, झुक जाओ और माफी क्यों नहीं मांगते? तुम तो एक हारे हुए व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें कुत्ता कहा, क्या तुम्हें आपत्ति है? हारे हुए? कौन नहीं जानता कि मैं बेईमान युद्ध देवता सिर्फ झेनबेई हो के हाथों हारा था। तुम किस खेत की मूली हो जो तुओ गुले को हराने की हिम्मत करते हो? तुम्हारे हाथों हार गया था। मैं वही हूं जिसे तुम लोग जेनबेई हो कहते हो। हालांकि मैंने जेनबेई हो को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उनके हाथों हार गया था। पर जेनबेई हो जैसा व्यक्तित्व, हमारी बेईमान को पहले से ही पता था कि यह निश्चित रूप से एक महान और शानदार व्यक्तित्व होगा। तुम जैसे आवारा अमीरजादे कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि बेईमान के लोग सभी मूर्ख हैं? आह,
अगर तुम वाकई होशियार हो तो तुम्हें कुत्ते की तरह आराम से जमीन पर पड़े रहना चाहिए। बदतमीजी। किन हुआलोंग, तुम जो बार बार मेरे बेईमान युद्ध देवता को उकसाते हो, इसका दंड मृत्यु है। सिर्फ इसके दम पर? गुलेई, क्विनशुए क्या कह रही है? क्या तुमने सुना? किन वोलोंग, इस बार मुझे तुम्हारा और धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो ये 1000 साल का कछुआ नानचेंग नहीं आ पाता। आज तुम दोनों को यहाँ मारकर तो दफिंग निश्चित रूप से अपनी एक मजबूत भुजा खो देगा। तब कोई भी हमारी बेईमान को नहीं रोक पाएगा। किन होलोंग, आज तुम्हारे गद्दी पर बैठने का दिन तुम्हारी पुण्यतिथि बन जाएगा। सिर्फ इसके दम पर? तुम्हें झेनबेई हो को नुकसान पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ये दान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे माता पिता जल्दी चल बसे। अगर तुम भी मर गए तो मेरा क्या होगा? दादाजी, 3 साल पहले मेरे पिता सीमा की रक्षा करते हुए बेईमान के आक्रमण का विरोध करते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, देश की समृद्धि और विनाश के लिए हर नागरिक जिम्मेदार है। भले ही मैं अभी बच्चा हूँ, हाँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। पुरुष वो गो क्यों नहीं उठाते? पहाड़ों और दर्रों के 50 राज्यों को जीतने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि लिंग्यान मंडप पर जाएं। क्या कोई विद्वान 10,000 घरों का सरदार हो सकता है? झेनबेई हो मेरे दिल में वास्तव में एक महान नायक है। तिएदान जानता है कि अकेले होने का क्या मतलब है। मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम जल्दी भाग जाओ। भविष्य में बेईमान को हराने के बाद मेरे लिए जरूर बदला लेना। इतनी कम उम्र में पढ़ाई करके दिमाग खराब कर लिया है और इस तरह से देश और परिवार की रक्षा करना चाहता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि 3 पीढ़ियों से तुम्हारे पूर्वज सिर्फ नौकर रहे हैं। तो वो गुलेई, इस छोटे शैतान को मेरे लिए मार दो। लोंगर, मैं तुम्हारे मन को मजबूत करना चाहता हूँ। जब तक तुम अजगर की दहाड़ न सुन लो तब तक तुम्हें सहन करना होगा, समझे? तू गुलेई, इस छोटे जानवर को मार डालो। दादाजी! अरे बूढ़े नौकर, क्या तुम इस छोटे जानवर के साथ मरना चाहते हो? मरना है तो मरना है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। इस बूढ़े नौकर ने आज ही समझा, युद्ध में शहीद हुआ मेरा बेटा, वो सिर्फ परिवार के लिए नहीं था। पहले देश है, बाद में परिवार। आज ये बूढ़ा नौकर और पोता यही शहीद होंगे और हमें जरा भी अफसोस नहीं होगा। बहुत खूब कहा। बेईमान बर्बरों ने हमारे घर पर हमला किया है। अगर आज मरना भी पड़े तो भी मैं तुमसे लड़ूंगी। अज्ञानी चींटियों, इतनी हिम्मत से बोलना। और कौन है? मैं हूँ। तुम्हारी लड़ाई बेकार है। और किसकी मरने की हिम्मत है? मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। तुम द फेंग के लोग सब कूड़े के समान हो। मैं आज ही तुम सबको मारकर पूरी सेना लेकर द फेंग में घुस जाऊंगा। अगर तुम एक को मारोगे तो हजारों और खड़े हो जाएंगे। द फेंग को तुम नष्ट नहीं कर सकते। द फेंग को तुम नष्ट नहीं कर सकते। हमारे हर इंच जमीन के लिए खून बहेगा। लाखों नागरिक, लाखों सैनिक बनेंगे। जब तक देश की आत्मा अमर है, द फेंग हमेशा रहेगा। देश की आत्मा अमर है। देश की आत्मा अमर है। द फेंग हमेशा रहेगा। देश की आत्मा अमर है। देश की आत्मा अमर है। द फेंग हमेशा रहेगा। चींटियां चाहे जितनी भी हों, वे सिर्फ चींटियां हैं। अगर चींटियां विरोध करने की हिम्मत करती हैं, तो उन्हें कुचल देना ही बेहतर है। इतनी शक्ति, कहीं तुम
झेनबेई हो तो नहीं? नाइन क्लाउड ड्रैगन रोर आखिरकार आ गया। तुम्हें मरना ही होगा। तुओ गुलेई ने अनजाने में धृष्टता की, झेनबेई हो को अपमानित किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपनी सेना को लेकर अभी बेई मांग लौट जाता हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम आत्महत्या कर लो। आत्महत्या? झेनबेई हो, भले ही मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं तुओ गुलेई भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अब तुम्हारी बारी है। हुआलोंग, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं भविष्य में निश्चित रूप से बदल जाऊंगी। बदलोगी? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। मैं बदल सकती हूँ, निश्चित रूप से बदल सकती हूँ। जो उचनिशु, तुमने दुश्मन से हाथ मिलाया और देशद्रोह का अपराध किया, गरीब और मजबूर लोगों पर अत्याचार किया। तुम्हें अब कोई मौका प्राप्त नहीं हो। हुआलोंग, मेरे पति, मुझ पर दया करो। सिर्फ हमारे 3 साल के वैवाहिक रिश्ते के खातिर मैं अभी तक लोगों के ऊपर नहीं पहुंच पाई हूँ। मैंने अभी तक दरबार में शक्ति हासिल नहीं की है। इन सपनों को अब ये सपने तुम नर्क में जाकर ही पूरे कर। किन हॉलोंग, क्विंचुए पहले ही सहमत हो चुकी, वो मेरी पत्नी बनेगी। तुम उसे मार नहीं सकते। क्या तुम्हारे पास कोई और चाल बची है? कोई चाल तो नहीं बची, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? क्या ये जरूरी है? मैं हूं बेईमांग के 5वें राजकुमार। अनहो, क्या वो बेईमान के 5वें राजकुमार हैं? फिलहाल द फेंग कमजोर स्थिति में है। अगर हमने वाकई उसे मार दिया तो ये एक भयंकर अपराध माना जाएगा। डर गए क्या? अगर मैं आज यहाँ मर गया तो मेरी माँ लाखों सैनिकों को इकट्ठा करेंगी और द फेंग को रौंदेंगी। इस परिणाम की क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? क्या तुम्हारे पीछे का द फेंग जिम्मेदारी ले सकता है? तो वांगा कौन शाओ ये सचमुच बेईमांग के 5वें राजकुमार हैं। मेरी नजर कभी गलत नहीं रही। किन होलोंग, तुम लांग यावांग शिज्दी हो तो क्या हुआ? बेईमांग के 5वें राजकुमार की पहचान के सामने तुम महज एक कीड़े हो। आज भले ही तुम भारी पड़ रहे हो, लेकिन तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? किन हॉलोंग, रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, वरना जब मैं पलटकर वापस आऊंगा तो मैं सबसे पहले जिससे मारूंगा बकवास। तुम बेईमान के एक अमीर घर के कुत्ते हो और मेरी उपस्थिति में भौंकने की हिम्मत कर। जो छिंशु, तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं तुम लोगों का कुछ बिगाड़ सकता हूं? रिपोर्ट। झेन बेई हो, बेई मांग के सैनिक बड़ी संख्या में शहर के द्वार के बाहर हैं। कृपया तुरंत अपनी सेना के साथ निकलें। अच्छा, तभी सेनापतियों, मेरा आदेश सुनो। मेरे साथ बेईमान का सामना करें। जे मैं तुम्हें अभी कुछ देर और जीने देता हूँ। पिताजी, आप पहले दीदू लौट जाएं और सम्राट को इस घटना के बारे में बता। जब मैं उन बेईमान के कीड़ों को मार डालूंगा तो मैं बाद में आपसे मिलने आऊंगा। जाओ। चलो। धर्मपिता राजकुमार हुआलोंग ने अभी अभी राजपद संभाला है और पहले ही इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सम्राट निश्चित रूप से उन्हें बड़ा इनाम देंगे। आज से आप निश्चित रूप से आराम से रहेंगे। आराम से रहूंगा? ये बात पूरी तरह से सच नहीं हो सकती है। अंगरक्षक कहाँ है?
यह उन्हें तुरंत पकड़ो। जी। सोंग छिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या कर रहे हो? धर्म पिता। शियर, जल्दी भागो। मेरे बेटे वालोन को ढूंढो। जल्दी भागो। तुम सब बेकार हो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्यों? दीदू पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा। इसे नीचे ले जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा तुमसे हिसाब बाकी है। जाओ। जी। अभी तक घुटनों के बल क्यों हो? उठो। आज से इस दुनिया में कोई भी तुम्हें घुटने टेकने के लायक नहीं है। आप कौन हैं? राजकुमारी, आपके सामने जो है वह लाखों सैनिकों की मालिक और हजारों मील के साम्राज्य पर राज करने वाली बेईमांग नुदी है। और आप उनकी वही बेईमांग चांग गोंगजू है, वो 20 साल पहले बिछड़ गई थी। मैं बेईमांग चांग गोंगजू हूँ। तो किन हुआलोंग द्वारा मारे गए वांगाक्वान शाओये, क्या वो मेरे सगे भाई थे? मैं बेईमांग की सबसे बड़ी राजकुमारी हूँ। वांगक्वानजी वास्तव में मेरा सगा भाई है। किन हुआलोंग, तुमने मेरे सगे भाई को मार डाला है, मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। अब जब मैं बेईमांग की राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हें चाकू से जिंदा काट दूंगी। चिंता मत करो, मैं इस बार यहाँ बेईमांग की लाखों सेनाएं लाई हूँ। एक छोटा सा किन हुआलोन, मैं उसे आसानी से कुचल सकती हूँ। जहाँ तक छिन झेंटिंग की बात है, आज द फेंग के शाही दरबार में अधिकांश लोग बेईमांग के कुत्ते हैं। उसे निपटाना तो बाएं हाथ का खेल है। माफ करना माँ, छिन झेंटिंग को निपटाना मैं खुद करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है, मैं एक एक करके वापस उनके शरीर में ये सब घुसाना चाहती हूँ। वो और किन हुआलोंग, मैं चाहती हूँ कि वे जीने के लिए तरसे और मौत के लिए भीख मांगे। छिन झेंटिंग, क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो? मैं वफादार और देशभक्त हूँ। मैंने ऐसा क्या अपराध किया? क्या अपराध किया है? तुम बाप बेटे दोनों ने बेईमान को नाराज किया। तुम्हारी सजा केवल मौत है। तुम्हारे बेटे ने बेईमान के 5वें राजकुमार को मार डाला। इसने दोनों देशों के संबंध बिगाड़े और बेईमान की सेना को हमला करने के लिए प्रेरित किया, जिससे द फेंग के विनाश का खतरा है। ये पहला अपराध है। तुम्हारे बेटे ने सेना को मनमाने ढंग से जुटाया और सशस्त्र विद्रोह करने की कोशिश की। ये दूसरा अपराध है। तुम्हारे बेटे ने नानचेंग के शासक को मनमाने ढंग से पद से हटा दिया और नानशेंग के प्रांतीय निरीक्षक को भी मार डाला। ये कानून की पूरी तरह से अवहेलना है। ये तीसरा अपराध है। इन तीनों अपराधों के कारण तुम दोनों, पिता और पुत्र, मौत के लायक हो। अज्ञानी चूहे, तुम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। मेरा बेटा बेईमान को मारा, देशद्रोहियों को खत्म किया, सीमाओं को शांत किया, फिर वो दोषी कैसे हुआ? बेई हो, जय हो। आज की इस लड़ाई में बेईमांग हमारी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ है। परिणाम तय हो गया है। अच्छा, लीजोंग, मेरा आदेश सुनो। जी हाँ। आप टीम का नेतृत्व करें और बचे हुए बेईमांग सैनिकों का पीछा करें। जी हुजूर। सभी सैनिक मेरे साथ राजधानी लौट चलो। जी हुजूर। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इस खबर को महामहिम को बताने के लिए और पिताजी को भी यह खबर बताने के लिए। तुम्हारा बेटा हुआ लौंग मरने लायक है। तुम एक ही बात से सारे गुनाह धुलवाना चाहते हो। मेरे बेटे ने बेईमान के 5वें राजकुमार को मारा क्योंकि उसने अपनी सेना को नेतृत्व दिया था हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए।
और हमारे लोगों को धमकाने के लिए इसमें क्या दोष है? नानचेंग के शहर प्रमुख को बर्खास्त करना, नानशिंग के गवर्नर को मारना क्योंकि वह बेई मांग के जासूसों के साथ मिला हुआ था। तो फिर इसके लिए तुम मुझसे क्या सजा दोगे? मेरा बेटा सेना की टुकड़ियों को जुटाता है, वो अभी बेई मांग का विरोध करने के लिए, हमारे राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो फिर उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? बेई मांग खूंखार भेड़ियों की तरह है। आत्मसमर्पण करने से केवल हमारा देश तेजी से नष्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही है जो अपनी सेना को नेतृत्व करके उन्हें पूरी तरह से हरा सकता है। तभी हमारे देश में स्थिरता वापस आ सकती है। क्या तुम्हारा बेटा बेई मांग को हराने के लायक भी है? कम से कम मेरे बेटे में सेना भेजने की हिम्मत तो है। तुम जैसे कमजोर दिल वाले लोग विरोध करने की हिम्मत भी नहीं रखते, सिर्फ घुटने टेकना जानते हैं। तुम यहाँ चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बेई मांग का जनरल हुलू तई सेना लेकर सीमा तक पहुंच चुका है और उसने साफ तौर पर तुम्हारे बेटे का सिर मांगा है। महाराज, सेना बहुत जल्द आने वाली है। केवल लांगे अवांग का सिर भेंट करने से ही बेई मांग का गुस्सा शांत होगा। हम भी सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। क्योंकि महाराज फैसला नहीं लेना चाहते, मैं आपकी मदद करूंगा। जल्लाद कहाँ है? इस देशद्रोही को यहीं मार डालो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मुझे छोड़ दो, तुम कुत्ते कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि पूरी शाही अदालत और सम्राट के सामने मुझ पर निजी तौर पर अत्याचार करो? क्यों नहीं? तुमने बहुत पहले ही बेई मांग के साथ हाथ मिला लिया था। हुलू ताई बेई मांग के जनरल के साथ। लगता है तुम पूरी तरह से मूर्ख नहीं हो, पर अफसोस सदियों के बाद भी इतिहास की किताबों में तो सिर्फ यही लिखा होगा कि तुम और तुम्हारा बेटा किन होलोंग द फेंग के विनाश के पीछे मुख्य अपराधी थे। और मैं सिर्फ हुलू ताई जनरल का ही समर्थन मुझे नहीं मिला है, बल्कि मंत्री और इतिहास की किताबें भी मेरे हाथों में। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बस इसका सिर काट दो और जनरल हुलू ताई को भेज दो। खबर है, हटो। जनरल जेनबेई को रिपोर्ट करता हूँ। बेई मांग का जनरल हु लूताई मारा गया है। यह उसका सिर है। बहुत खूब। खबर है, विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार बेई मांग की लाखों सेना हमारी सीमा पर दबाव डाल रही है। मंत्रियों ने पूरी तरह से विद्रोह कर दिया और हमारे सम्राट को नजरबंद कर दिया गया। वे छियानछिंग गोंग के बाहर धर्मपिता को फांसी देने वाले हैं ताकि वे बेई मांग के गुस्से को शांत कर सकें। क्या? पूरी सेना ध्यान दे। पूरी तेजी से हम दीदू लौट चले। सम्राट की रक्षा करो और मेरे पिता की रक्षा करें। रुक जाओ। तुम्हें नीचे जाने को किसने मना किया? नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। सोंग प्रिय मंत्री, दोष सिद्ध करने और मौत की सजा सुनाने से पहले सबूतों की जरूरत है। अभी सबूतों की कमी है। हम लांग्या वांग को दोषी नहीं ठहरा सकते। बेहतर होगा कि पहले उसे बंदी बना लिया जाए। जब पर्याप्त सबूत मिल जाएंगे तब मौत की सजा सुनाने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। महाराज, इस समय सीमांत पर हुलू ताइदा जियांगजुन के नेतृत्व वाली बेई मांग सेना ने हमला कर दिया है। अगर उसे तुरंत मौत के घाट नहीं उतारा गया तो हुदा जियांगजुन निश्चित रूप से उत्तर दिशा की ओर कूच करेगा और सीधे राजधानी की ओर बढ़कर आएगा। महाराज से विनम्र अनुरोध है कि तुरंत छिन झेंटिंग को मौत की सजा दी जाए। नहीं महाराज। सोंग शांगसू, गुस्सा मत होइए। महाराज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बिना किसी दोष को सिद्ध किए छिन झेंटिंग को मारना ये कानूनी सिद्धांतों के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। ओह, तो जांग शांगशू अब क्या करना चाहिए? बेशक अच्छे शब्दों में समझाना चाहिए। आखिरकार लांग्या वांग एक समझदार व्यक्ति है। लांग्या वांग, बस तुम किन हुआलोंग के विद्रोह का दोष स्वीकार कर लो और उसकी सेना की शक्ति हमें वापस दिलाने में मदद करो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे।
जाग हुई, तुम इधर आओ। हम तो तुम गद्दार, तुम अब भी मेरे बेटे की सेना की शक्ति छीनना चाहते हो? ये तो खरवाब है। ये बूढ़ा आदमी बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, मेरे पास कई तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें किन होलोन का दोष जरूर स्वीकार करवा सकता हूँ। किसी को अंदर लाओ, लाओ लंगेवा, बूढ़ा हो गया है, इसकी थोड़ी अच्छी मालिश कर दो। मुझे छोड़ो, दर्द हो रहा है। हुआंग शांग, थोड़ा धीरे। हुआंग शांग। सोंग छिंग, तुम कमीने हो। लांगयावांग, आप और हम वर्षों से एक ही दरबार में अधिकारी रहे हैं। आपको इतना कष्ट सहते हुए देखकर मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। तो क्यों ना आप जल्दी से अपना अपराध स्वीकार कर लें, इससे आप शारीरिक यातना से बच जाएंगे। तुम सपना देख रहे हो? जांग शांगशु, सब कहते हैं कि लांगयावांग इस राजवंश में सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले हैं। लगता है ये थोड़ी सी यातना उन्हें अपना अपराध कबूल करवाने के लिए काफी नहीं है। लांगयावांग, द फेंग में सैकड़ों तरह के यातना उपकरण हैं। ये तो बस शुरुआत है। यदि आप शारीरिक कष्ट से बचना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि जल्दी से नरम पड़ जाओ। जैसे ही आप इस दोष स्वीकारोक्ति पत्र पर किन हुआलोंग की ओर से अपना अंगूठा लगाएंगे, आपको घर जाने दिया जाएगा। किसी को भीतर बुलाओ, कील का तख्ता लाओ। ये बदमाश बुढ़ा बेवकूफ, इसे 100 बेंत मारो ताकि ये होश में आ जाए। हम बेईमान के जानवर, जब मेरा बेटा वापस आएगा तो वह मुझसे बदला लेगा। मेरे पीछे बेईमान का महान जनरल है चेयरमू। भले ही वो अपनी जान बचाकर वापस आ जाए, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हटो। खबरदार, झेनबेई हो को कृपया सूचित करें। बेईमांग का मार्शल चियरमू मारा जा चुका है और यह रहा उसका सिर। बहुत बढ़िया। सामने दीदू है, तभी सैनिक मेरे साथ शहर में प्रवेश करो और सम्राट की रक्षा करो। जी हुजूर। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने बेटे की तरफ से जल्द ही गुनाह कबूल कर लो, वरना अगर तुम जिंदा भी बच गए तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर ही गुजरेगी। तो गुनाह कबूल नहीं, नमक लाओ। ओह, इससे मारना जारी रखो। अगर अब भी कबूल नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। मारते रहो, थोड़ा जोर से मारो। बस। कौन मुझे रोक सके? वह तुम सबका यही अंजाम होगा। बस। जांग हुई, सोंग छिंग, मुझे अब तुरंत रुक जाओ। विशेष समय में विशेष उपाय। महाराज, आप लांगयावांग का इस तरह पक्ष ले रहे हैं, क्या आपको
डर नहीं, आप इससे बेईमांग द युआन शुआई को नाराज कर देंगे। सोंग चिंग, तुम द फेंग के दरबारी होकर, लेकिन तुम बार बार बेईमान के महान सेनापति का नाम ले लेते हो। हद हो गई, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं। ये मत भूलो कि ये द फेंग अब भी मेरा ही द फेंग है। द फेंग अभी तक मिटा नहीं है। महाराज, क्या आप सचमुच सारी मर्यादा तोड़ना चाहते हैं? मत भूलिए, बेईमान के महान सेनापति की 10 लाख सेना पहले ही हमारे सरहद के दरवाजे पर आ पहुंची है। अगर आपने उसे नाराज कर दिया द फेंग, तो वाकई देश मिट जाएगा। देश मिटे तो मिटे, अगर मिटना भी पड़े तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। लांगया वांग ने मेरे द फेंग के लिए 30 बरस तक परिश्रम किया है, अपना लहू बहाया और अंत तक सेवा की है। अगर मैं तुम्हें यूं ही उसे अपमानित करने दूं, तो द फेंग की 3 करोड़ जनता का मैं कैसे सामना करूंगा? और सीमा पर देश के लिए लड़ रहे झेनबेई हो की आंखों में कैसे देखूंगा? आज जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, वरना लांगे अवांग को दोबारा चोट पहुंचाने की मत सोचना। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या सोच सकता था कि द फेंग का छोटा सा सम्राट इतना भी हिम्मती निकलेगा। चांग गोंगजू महोदया को मेरा प्रणाम। खड़े हो जाओ। जी। क्या तुमने अभी कहा कि तुम लांगया वांग को मारना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पहले ही मार दूंगी? क्या यही बात है? क्या तुमने अभी अभी कहा था कि देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए? क्या यही बात है? मेरी माँ ने खुद सेना का नेतृत्व करते हुए लाखों सैनिकों के साथ सीमा पर पूरी तरह डेरा डाल दिया है। मैं बेईमांग नूदी की सबसे बड़ी बेटी हूँ। अगर तुमने सिर हिलाकर हाँ कर दी, तो मैं तुम्हारे लिए ये इच्छा पूरी कर सकती हूँ और अपनी सेना को तुम्हारे देश के अंदर आने दूंगी, जो तुम्हारे द फेंग के लोगों को लूटकर उन्हें मारेगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्या इस बात पर तुम हाँ कहने की हिम्मत करते हो? छिन झेंटिंग, सोचा नहीं था कि एक दिन से भी कम समय में हम फिर से मिलेंगे, पर बस अब हमारी पहचानें पूरी तरह बदल गई हैं और तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। बताओ, मैं तुम्हें कैसे मारूं जिससे मेरा गुस्सा शांत हो? तुम बेईमान की एक पागल कुतिया हो। क्या ये इतनी खुशी की बात है? अभी भी तुम मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो? महोदय, चियान चिंगोंग बस आ गई है। अमल, सूचना जेनबेई वांग को रिपोर्ट, बेई मांग को खत्म कर दिया गया है। ये बेई मांग नदी का कटा हुआ सिर है। अच्छा, बेईमान खत्म हो गया। देखते हैं उन कुत्तों में से और कौन कुछ कहने की हिम्मत करता है। पिताजी, मैं अभी आपको बचाने आता हूँ। छिन झेंटिंग, मैं अब बेई मांगछांग गोंगजू बन चुकी हूँ। फिर तुम्हें किस अधिकार से अब भी मुझे इस तरह घूरने और मुझे अपमानित करने की हिम्मत है? छिन झेंटिंग, क्या तुम अभी समझते हो कि तुम लांगया वांग हो? तुम तो बस एक बंदी हो। तुम और छिन हुआलॉन दोनों ही अंततः जंगली कुत्ते बनोगे जिन्हें मैं रौंद कर खेल सकती हूँ। तुम मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम अभी मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अब शक्तिशाली हूँ और सबका सम्मान प्राप्त है? हाँ, बेई मांग चांग गोंगजू एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके सामने तुम और छिन हुआलोंग बस तुच्छ चींटियां हो। बेई मांग चांग गोंगजू बेई मांग नदी की उत्तराधिकारी हैं। तुम तो क्या उनसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। यहाँ तक कि महाराजा को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। बेईमांग, चींटी। चींटी, मैं अभी तुम्हारा दिल निकालूंगी
और नाले में फेंक दूंगी चींटियों को खिलाने के लिए। नहीं, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। पिताजी, किन हुआ लॉन्ग? पिताजी, पिताजी, मैं देर से आया, आपको ये सब सहना पड़ा। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। मुझे पता था कि मेरा बेटा अजय है, बेईमान के उन तुच्छ लोगों के हाथों कभी नहीं मरेगा। चिंता मत कीजिए पिताजी, बेईमान के तुच्छ लोग पहले ही मेरे द्वारा खत्म कर दिए गए। मेरे लिए बदला लो। जो छिन्यो, मेरे पिताजी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जहां दफन होने की जगह भी नहीं मिलेगी। किन हुआ लॉन्ग? सिर्फ तुम और बेईमान की सेना को खत्म करने का दावा? मुझे लगता है तुम युद्ध के मैदान से भागकर आए हो, है ना? मैं भागा हूं या नहीं, तुम नीचे जाकर उनसे खुद पूछ सकती हो। केन वॉलोंग, तुम यहाँ नखरेबाजी करना बंद करो। अगर आज तुमने चांग गोंगजू या हम दोनों में से किसी के भी एक बाल को छूने की हिम्मत की तो साम्राज्य के हस्तक्षेप की भी जरूरत नहीं है। मेरे पीछे खड़ा जनरल ही तुम्हें जिंदा कुचल सकता है। अब वो बेईमान द युआन शुआई, क्या वह यही है? ओह, हु लू ताई द जियांगजुन, ये कैसे संभव है? मैं देखना चाहता हूँ इस हालत में वह मुझे कैसे कुचलेगा। किन हुआ लॉन्ग, एक छोटी सी जीत कोई मायने नहीं रखती। भले ही उलू ताइदा जियांगजुन न हो, लेकिन बेईमान के पास अभी भी लाखों सैनिक हैं। पीछे बेईमान द युआन शुआई हैं और चियर मू द जियांगजुन भी। अगर वे सेना लेकर आए तो निश्चित रूप से तुम्हें चूर चूर कर देंगे। बेईमान द युआन शुआई, ये और अब मुझे कैसे चूर चूर कर सकते हैं? जो छिनशु, तुम अंदाजा लगाओ इस आखिरी गठरी में किसका सिर होगा? नहीं, असंभव। नहीं, असंभव। किन हुआ लॉन्ग, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मेरी माँ के सामने हजारों सैनिकों की सेना थी। तुम्हें तो उनसे मिलने तक का हक नहीं था, तो तुम उन्हें कैसे मार सकते थे? हम पकड़े गए ना तुम। अब बताओ, अब मुंह से बोल क्यों नहीं निकल रहा है? भले ही तुमने बेईमांग के महान सेनापति और कमांडर को मार दिया हो और बेईमांग की सेना को पीछे हटा दिया हो, तो क्या हुआ? बेईमांग में बहुत सारे सैनिक हैं। जब तक महारानी है, हम बेईमांग फिर से संगठित होकर किसी भी समय पलटवार कर सकता है। तुम जल्द या देर से तुम्हें मारे ही जाना है। पलटवार क्या? अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि बेईमांग अब खत्म हो चुका। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सब कुछ खत्म हो गया? सही कहा। तुम्हारे पास अब कोई सहारा नहीं बचा। अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं बेईमांग की सबसे बड़ी राजकुमारी हूँ। जब बेईमांग ही नहीं रहा, तो तुम जैसी घटिया सबसे बड़ी राजकुमारी को भी उनके साथ दफन होना पड़ेगा। हुआ लॉन्ग, उस समय को याद करो जब हम 3 साल तक पति पत्नी थे। हमारे बीच सिर्फ अब परिवार और राष्ट्र का वैर है, पति पत्नी का कोई प्यार नहीं। हुआ लॉन्ग, मैंने गलती की। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे लांग्या फू के लिए नौकरानी, दासी बन जाऊंगी। मैं कुत्ता बनने को भी तैयार हूँ। मेरे लांग या वांग फू को तुम्हारे जैसा इतना नीच कुत्ता नहीं चाहिए। तो मैं एक चींटी बन जाऊंगी, एक कीड़ा, तुम्हारे पैरों की मिट्टी बन जाऊंगी। मरने के अलावा मुझे तुमसे कुछ और नहीं करवाना। जो छिनशु और तुम सब भी, आज तुम सब की मौत निश्चित है। कोई है
इन दोनों देशद्रोहियों को घसीट कर ले जाओ और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जी हुजूर। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, जहरीली औरत, और रही बात तुम्हारी, तुम जहरीली औरत, पहले इसे नीचे ले जाओ, इसके अपराधों की घोषणा करो और इसे सड़क पर घुमाओ। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हमेशा ऊंचे पद पर रहना पसंद नहीं था? तो मैं तुम्हें पूरी तरह से खाई में धकेल दूंगा ताकि हर कोई तुम्हें कोस सके। और सुनो, क्या तुम्हें लोगों को थप्पड़ मारना सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? तो मैं तुम्हें एक तांबे की मूर्ति में ढालने का आदेश दूंगा और तुम्हें दीदू के दरवाजे पर घुटनों के बल बिठाया जाएगा ताकि तुम हमेशा के लिए बदनाम हो जाओ। मैं अपनी मौत से प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। आत्महत्या? क्या तुम इसके लायक हो? कोई है? जी। आदेश के अनुसार सजा। जी हुजूर। नहीं, नहीं। और तुम लोगों का क्या? तुम गद्दार गुट के कुत्ते हो। तुम लोग दरबार में अधिकारी बनने के लायक नहीं हो। अभी निकलो यहां से। महाराज, मेरा आपका बचाव करने में देर हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। दाफेंग का साम्राज्य ये सब तुम्हारी वजह से है। जिनबे हो, तुमने बेई मांग को हराया, राज्य को शांति दी, तुमने स्थिति को विनाश से बचाया और इस ढहते हुए महल को सहारा दिया। तुम्हारे महान कार्य इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यीजी बिंगस यानवांग की उपाधि से नवाजना चाहता हूं ताकि तुम मेरे साथ मिलकर इस साम्राज्य पर शासन करो। यह शाही मुहर अब से हम दोनों साझा करेंगे। महाराज, मुझे माफ करना, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा बनना मेरी इच्छा नहीं है। मैं बस दुनिया में शांति चाहता हूँ।